एक बार की बात है, सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास का पावन आश्रम है, जहां महर्षि वेदव्यास नित्य भगवत आराधन करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। उस आश्रम पर एक बार श्री नारद जी पधारे। और महर्षि वेदव्यास कौन है? द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरत योगी वसव्याम कलया हरे। महर्षि वेदव्यास का परिचय यह है कि वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज श्री व्यास जी का जन्म होता है। बोली व्यास जी भगवान की जय। और ऐसे व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं और बहुत उदास हैं, बहुत निराश हैं। मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं हैं। और श्री नारद जी जब पधारे, नारद जी ने व्यास जी को दुखी देखा तो कहा कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप दुखी क्यों हैं? अरे यदि आप ही दुखी हो गए तो संसार से क्या अपेक्षा की जाए? जो भगवान के चरणों में नित्य निरंतर रहता है, भगवत सेवा करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है। अरे आपने तो 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, अनेक उपनिषद लिख दिए, फिर आप उदास? आपकी इस उदासी का कारण क्या है? नारद जी का इतना पूछना हुआ और व्यास जी के नेत्रों से आंसू छलक आए, उनकी आंखें गीली हो गई और भरे हृदय से कहने लगे कि नारद, तुम ठीक कहते हो कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 18वां लिखा नहीं है इसलिए 17 बोल रहा हूं। आप भ्रम में मत रहना कि पंडित जी 18 लिखे 17 क्यों बोल रहे हो। फिर भी आप दुखी हैं, इसका कारण जब नारद जी ने पूछा तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि नारद, मैंने अनेक पुराण लिखे, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि अनेक 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, लेकिन मैंने इनको अलग अलग भागों में इसलिए बांटा था कि संसार के लोगों को समझने में थोड़ा सरल हो जाए। मैंने विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की ही चर्चा इसलिए की कि भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव ठीक ढंग से भगवान विष्णु को समझ जाए। मैंने शिव पुराण इसलिए की थी कि जो शैव संप्रदाय से हैं, भगवान शिव को मानने वाले हैं, वे भगवान शिव को ठीक ढंग से सरल तरीके से समझ जाए। लेकिन नारद, मुझे क्या पता था कि इन अलग अलग पुराणों को पढ़ करके अलग अलग संप्रदाय बन जाएंगे और वे अलग अलग संप्रदाय के लोग फिर एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे। भगवान शिव को मानने वाले नारायण को नहीं मानेंगे, नारायण को मानने वाले भगवान शिव को नहीं मानेंगे। मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। ये जब से अलग अलग संप्रदाय बने तब से समस्याएं हुई। भक्त बनना अच्छी बात है, जीवन में इष्ट एक होना चाहिए, लेकिन मानो सबको, पूजो सबको, इष्ट जीवन में एक होना चाहिए। लेकिन इस इष्ट शब्द का भी लोगों ने अपने हिसाब से गलत अर्थ निकाल लिया कि बस हम तो भगवान कृष्ण को मानने वाले, हमें राम जी से क्या लेना देना।
हम राम जी को मानने वाले, हमें कृष्ण भगवान से क्या लेना देना। लेकिन श्री राम जी की कथा लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी, उनसे बड़ा भक्त तो कोई हो नहीं सकता ना कलयुग में, जिन्होंने श्री राम जी के चरित्र को रामचरित मानस के माध्यम से संसार में लोगों को दिया। वे तुलसीदास जी भी वृंदावन में जाते हैं, वे भी श्री बांके बिहारी के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना करते हैं कि तुलसी मस्तक जब नमे धनुष बाण लेऊं हाथ। लेकिन गए तो वे भी वृंदावन ना। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जिस प्रकार से गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, कब जब पुष्प वाटिका में मां जानकी और श्री राम जी एक दूसरे को निहारते हैं, देखते हैं, वहां इनकी पहली भेंट होती है। उस समय लक्ष्मण जी स्वयं भगवान श्री राम जी को भगवान श्री कृष्ण जैसा श्रृंगार करते हैं। महर्षि वेदव्यास का यही तो दुख है। वे कहते हैं कि नारद जी, मैंने तो सरलता के लिए अलग अलग पुराण लिखे थे, लेकिन अलग अलग संप्रदाय बन गए, और कुछ संप्रदाय तो ऐसे बन गए जिनको ना भगवान शिव से मतलब, ना भगवान गणेश जी से, ना राम जी से, हमारे सनातन के किसी भी देवता से उनको कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं? क्योंकि वो स्वयं ही भगवान बन गए। उन्होंने अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया, हम भगवान हैं। अपने अलग ही ग्रंथ निकाल दिए लोगों को भ्रमित करने के लिए। एक पंथ तो ऐसा है, उस पंथ ने तो पति पत्नी के रिश्तों को भी भाई बहन के रिश्तों में बदल दिया। और मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर, उन मूर्खों पर जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धूर्त हमारे सनातन परंपरा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा संप्रदाय है जिसने माता बहन के गले से मंगलसूत्र उतरवा दिए, हाथों से सुहाग की चूड़ियां उतरवा दी, पांव से पाजेब उतरवा दी, सुहाग की बिछियां उतरवा दी, और ऐसी रहती हो माता बहन सुहागन होते हुए भी जैसे कोई विधवा खड़ी हो। पति को पति नहीं मानती। संप्रदाय वालों ने कह दिया पति कोई पतिवती नहीं होता है, तुम तो हमारे संप्रदाय में आओ, हमको मानो। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। यदि कोई जहर दे और हम उसको पिए तो गलती तो हमारी है। कोई हमसे कुएं में कूदने के लिए कहे और हम कूद जाएं तो गलती हमारी है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हे नारद जी, ये सरस्वती नदी जो कल कल बहती हुई तुम्हें नजर आ रही है ना? उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव। कहा कि जिस तरह से ये नदी का पानी बहता जा रहा है, वैसे ही नारद जी मेरे जीवन का एक एक क्षण व्यतीत होता जा रहा है। मेरी उम्र का एक एक पल इस नदी में बहते पानी की तरह चला जा रहा है। लेकिन मुझे आज तक वो आत्मिक शांति नहीं मिली, वो आत्म सुख नहीं मिला। भले ही मैंने पुराणों की रचना कर दी हो, शास्त्र लिख दिए हों, लेकिन नारद जी मेरे मन को शांति नहीं मिली। और मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिली, इस प्रश्न का उत्तर आज भी मैं ढूंढ रहा हूं। और ये उम्र तो है ना, धीरे 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 समाप्त होती जा रही है। क्षणिक ये जीवन मिला, इसमें भी यदि हम सुखी नहीं रह पाए
हमारे मन को शांति नहीं मिल पाई, हम अपने जीवन को सुख से शांति से व्यतीत नहीं कर पाए, तो ये जीवन बेकार। और जीवन तो बीतता जा रहा है। हम विचार करते हैं आज नहीं कल कथा सुन लेंगे, कल नहीं परसों कथा सुन लेंगे, अरे अभी तो 7 दिन बाकी है। ऐसे विचार करते करते 7 दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। बाद में अफसोस करते हैं कि एक दिन चले जाते तो अच्छा रहता। तो कहते हैं